वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुल जब्बार, थोड़ा सा अपने इस टैलेंट के बारे में बताइएगा, ये जो अभी आपने कारनामा सर अंजाम दिया है। सर, कचरे से पेट्रोल डीजल गैस बन सकता है और ये पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। और इसी तरीके से अब हमारे मुल्क में कचरा भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक्सपेरिमेंट किया जाए, ताकि इससे पेट्रोल डीजल बना के गैस बना के आवाम को बिजली सस्ती दी जाए। अच्छा, आप पढ़े लिखे कितने हैं? मैट्रिक। आप मैट्रिक पास हैं? बिल्कुल। तो ये जो खरादिए होते हैं ना, इनको दरवाजे, खिड़कियाँ, फिर ट्रॉलियाँ, ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, तो ये ख्याल कैसे आ गया? सर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर हूँ। मेरा एज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से मेरी एक वर्कशॉप है, तो उसमें एसएमडी स्क्रीन वगैरह और ये अपना प्रोजेक्टर वगैरह, टीवी वगैरह, ये सारा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा था। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्कशॉप थी। ये मुझे वैसे ही ख्याल आया कि क्यों ना पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम किया जाए और आवाम के लिए कुछ अच्छा काम किया जाए, जिससे आवाम को रिलीज़ मिल सके, बिजली सस्ती मिल सके। इस हवाले से मैंने इस एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल किया। पाकिस्तान की आवाम कितना मुस्तफ़ीद हो रही है आपकी इस टैलेंट से? बहुत सारे लोग मुफीद भी हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हुकूमत इस पर कोई टसमस नहीं हो रही अभी तक कि ये बड़े लेवल का ही काम है। मैं चाहता हूँ कि हुकूमत ही इसको बड़े लेवल पे करे, उससे एनर्जी पैदा करके आवाम को दे। आपने हुकूमती ओहदेदारों से रब्ता कायम किया? बिल्कुल, मैं पीटीआई की हुकूमत में गया था, फवाद चौधरी साहब के पास भी गया था, शेख रशीद साहब के पास भी गया था, सबके पास गया, लेकिन कोई भी इस पे बात पे तवज्जो नहीं देता, जबकि पूरी दुनिया में एनर्जी पैदा की जा रही है कचरे से, और कचरे से पेट्रोल डीजल भी पैदा किया जा रहा है। देखें इंडिया में इस वक्त एक फैक्ट्री की बजाय 4 फैक्ट्रियाँ लगने जा रही हैं। बंगाल, हाँ जी, बंगाल में देखें, दूसरे मुल्कों में देखें, आप हर जगह पर आप किसी की भी यूट्यूब से हिस्ट्री निकालें, आपको हर जगह पर कचरे से पेट्रोल डीजल बनता हुआ नज़र आएगा। हुकूमती सरपरस्ती और आला ओहदेदारों से आप मिले हैं, तो उन्होंने कुछ आपको कहा है कि हम आपके साथ इस काम में हिस्सा डालेंगे? नहीं जी, इस काम में वो पहले नंबर पे तो वो कहते हैं जी हम क्या कर सकते हैं, माफिया ऊपर बहुत बड़ा बैठा हुआ। तो माफिया बैठा हुआ है? माफिया बहुत बड़ा बैठा हुआ है इस पर। यानी कि जो भी अच्छा काम करता है उसको या तो सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं, या उसको इतना पीछे कर देते हैं कि बंदा सोचता रहता है कि यार मैं घर का निज़ाम चलाऊँ या ये काम करूँ। बिल्कुल यही मेरे साथ हो रहा है कि 3 साल से मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब ने बड़ा नारा लगाया था कि हम आएंगे और मुल्क में खुशहाली लाएंगे, हम इंजीनियर को आगे लेके आएंगे, मुल्क में गरीबी ख़त्म होगी। लेकिन उनके दौर में ये मैंने काम किया था ताकि मैंने कहा उन तक आवाज़ पहुँची, लेकिन आवाज़ तो पहुँची, उस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। आपकी वीडियो देखकर लोगों ने आपसे कोई राब्ते भी कायम किए हैं? बहुत सारे लोगों ने राब्ते किए हैं। जो मुल्क के हालात जा रहे हैं, इस वक्त डॉलर 285 रुपये जा रहा है इस वक्त। लोगों की, गरीबों की वैसे ही चीखें निकली हुई हैं। ताजर जो है वो वैसे पैसा नहीं लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसलिए कि मुल्क के हालात ही ठीक नहीं है। तो फिर भी काम किए जा रहे हैं, आप पीछे क्यों नहीं हटते? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कोई नेक बंदा अल्लाह का जो कहे कि पाकिस्तान को हमारा तरक्की करे, वो शायद आगे आए और मेरा साथ दे, या हुकूमत मेरा साथ दे, ताकि इस एनर्जी पैदा करके जो इस वक्त 50 से 60 रुपये यूनिट आवाम को दिया जा रहा है, उसको तकरीबन 10 से 12 रुपये यूनिट दिया जाए, ताकि आवाम रात दिन काम करे। और जब बिजली सस्ती करेंगे तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान में जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो भी ऑन हो जाएंगी, और बाहर से लोग भी इस मुल्क में फैक्ट्रियां लगाने आएंगे, क्योंकि बिजली की वजह से ही, एनर्जी की वजह से बाहर मुल्क वाले भी लोग कोई फैक्ट्रियां लगा रहा पाकिस्तान के अंदर आके, जो पाकिस्तान के में हैं वो भी बंद होती जा रही हैं। इस तरीके से मजदूरों की बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये जो मशीन आपकी बैक साइड पे मेरी लगी हुई है, इसके अंदर कितना आप कचरा डालते हैं कि इसमें से कितना पेट्रोल निकल आता है, डीजल कितना निकल आता है? इससे आप तकरीबन ये 5 kg की मशीन है। अभी मैंने ये सुबह मैंने ढक्कन डाले बोतलों के, पेप्सियों वगैरह के, अभी तक ये 1.5 से 2 लीटर बना रही है। 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल बना रहे थे? डीजल बना रही है, इसमें से तकरीबन आधा लीटर पेट्रोल होगा। तो आधा लीटर जो पेट्रोल वगैरह आप निकालते हैं, उसको आप आग लगा के चेक भी डेफिनेटली करते होंगे, रिफ़ाइन करते हैं, वो इस्तेमाल में होता है? वो बिल्कुल रिफ़ाइन होता है। अगर इसकी मशीनरी लगाई जाए तो हम इससे 1.5 लीटर 5 किलो कचरे से हम कम 2 से 2.5 लीटर तेल बना सकते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज़्यादा कचरा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के आप इर्द गिर्द एरियाज़ में देखें, अगर वो आप खुद लेके आए हैं तो कितना पेट्रोल पैदा कर सकते हैं दिन में? देखें, अगर एक टन, हम तो 1 टन का आपको दे देते हैं आगे एस्टीमेट, तो बहुत बड़ी, पाकिस्तान में बहुत बड़ा कचरा है। तकरीबन मेरे हिसाब से 80 से 90 टन जो है डेली का एक हमारे इस्लामाबाद पिंडी का ही कचरा बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से कराची है, लाहौर है, अगर हम सारे को इकट्ठा करें तो हम काफ़ी हद तक हम बिजली एनर्जी पैदा कर सकते हैं, और 1 टन से हम 500 से 600 लीटर डीजल बना सकते हैं। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे?
मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आगे बढ़ें, इस काम को करें ताकि इससे मुल्क के हालात सीधे हों और मुल्क में बेरोज़गारी भी ख़त्म हो, ताकि फैक्ट्रियाँ लगे, उसमें मज़दूर काम करेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसी तरीके से उस बंदे को बिज़नेस भी मिलेगा। देखिए कचरा हमारे पास फ्री है, 20 से 25 हज़ार रुपये टन मिल जाता है, जबकि अगर हमारे एक टन से 500 लीटर भी तेल बनता तो इसको पैदा कर सकते। अब्दुल जब्बार, कोई आपसे रब्ता कायम करना चाहे तो मोबाइल नंबर बता दें। 0336 54 91 523। यही अगर मैं इंग्लिश में कहूँ 0336 5491 523। ये थे हमारी आज की मेहमान शख्सियत। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इनको टैलेंट से नवाजा है, इनके टैलेंट से आप भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इनका नंबर इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है। कैमरामैन साकिब के साथ वसीम हाशमी, इस्लामाबाद।